हम लोग देखिए इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं और रात के देखिए 9:30 बज रहे हैं। मिडिल क्लास और पुअर क्लास इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन को ग्राउंड लेवल से बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जब हम फिट इंडिया के लिए मंथली कैंपेन चला सकते हैं तो एजुकेशन इंडिया के लिए मंथली कैंपेन क्यों नहीं चलता। 20 तारीख को वेदर जैसा मर्जी हो पब्लिक रोड के ऊपर जरूर आएगी। तो अगर हमारे पास फंडिंग आ रही है तो आप क्या वहाँ पे तेल बेचने बैठे हो? कि ये सरकार चाहती है कि तुम अनपढ़ बनो, क्योंकि अनपढ़ ही धर्म के नाम पे वोट देता है। मैंने इनको चुना है तो मैं अधिकार है कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया? इनके घर का कोई बच्चा है ही नहीं सरकारी, सब तो बाहर पढ़ रहे हैं। मोदी हमारा सर्वेंट है, वो हमारा नौकर है, उसको अपना भगवान क्यों बना के बैठे? उससे सवाल करो यार, उससे मांगो। तुम पैसा दे रहे हो, तुम टैक्स भर रहे हो। यूथ को एक होना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। बहुत मेरी बहनों का रेप हो चुका है, बहुत मर चुकी है वहाँ पे, अब नहीं मरना है किसी ने। जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर जाता तब तक इन्हें सुधारते रहेंगे और लठ लेके भी सुधारेंगे और हर तरह से सुधारेंगे। हम लोग देखिए इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं और रात के देखिए 9:30 बज रहे हैं। मैं आपको बता दूं आज जंतर मंतर पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुभाषित सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट का एक नोटिस का हवाला देकर उठा कर ले गई और अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसके बाद से लगातार युवाओं के अंदर गुस्सा है कि आखिरकार सोनम वांगचुक को इस तरीके से क्यों पकड़ा गया। क्योंकि सफ़ेद रंग का एक कपड़ा लेकर आते हैं जिसे लोग कफन बता रहे हैं, कफन जैसा कपड़ा लेकर आते हैं, सोनम वांगचुक को उसमें बांध कर दिल्ली पुलिस लेकर जाती है। आप सोचिए, उसके बाद से लगातार सुबह से देखिए शाम हो गई और सुबह से हम इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं सुबह से, और इस प्रोटेस्ट में भीड़ नहीं कम हुई, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी पैर रखने की जगह जंतर मंतर पर नहीं है। अगर आगे और जाएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। और बहुत सारे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस प्रोटेस्ट में देखिए आ रखे हैं। और एक बार लोगों से बात भी करते हैं और जानते हैं कि इतनी रात है और ये हौसला कहाँ से आ रहा है। जी सर, कहाँ से आ रखे हैं सर? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से सुबह दिल्ली पुलिस आई, सोनम वांगचुक को लेकर गई और अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली नहीं पूरा दिल्ली उठकर आ गया है यहाँ पर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं भी वो न्यूज़ मेरे को मिली तभी उठ के आया हूँ। मैं 88 डे से कंटिन्यू रन कर रहा था, 100 डे चैलेंज था, आज 89 डे था। तो मैंने प्लान किया कि मैं अपने घर से यहाँ तक रनिंग करके आऊँगा। तो मैं रन करके आया, तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस था। मैं यहाँ पर सर दिल्ली में प्रीत विहार से यहाँ तक रनिंग कर आया। ताली बजा दीजिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 किलोमीटर और ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं 10 किलोमीटर था। मैं पहले रनर्स को डिस्टेंस देख लेते हैं कि वो किस डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं, उन्हें हाइड्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़नी थी। दौड़ लगाई है सोनम वांगचुक के लिए? जी, एजुकेशन के लिए दौड़ लगी है आज। पहले मैं फिट रहने के लिए काम कर रहा था, वो फिट रहने के पीछे भी एक ही रीज़न था, मैं फिट रहूँगा, नई जनरेशन मेरे से इंस्पायर होगी। और ये लोग भी एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, ये बात करेंगे एजुकेशन में डेफिनेटली सुधार होगा। और जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, मेरे को कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। या तो वो ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं कि उन्हें यहाँ से कोई मतलब नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ा लेंगे और आगे। बट मिडिल क्लास और पुअर क्लास इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन को ग्राउंड लेवल से बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जब हम फिट इंडिया के लिए मंथली कैंपेन चला सकते हैं तो एजुकेशन इंडिया के लिए मंथली कैंपेन क्यों नहीं चल रहा? सर आम आदमी का तो छोड़िए, लेकिन देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट भी सरकार पीड़ित निकला। मतलब सोनम वांगचुक को आते हैं, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था, लोग कोई कफन बता रहा है उसको, ये ऐसे लेकर चले गए जैसे किसी डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं। वो हाथ भी हिला रहे थे, मना भी कर रहे थे, घसीटा गया। और कुछ लोगों ने सुबह में बताया कि उन्हें गालियाँ भी दी गई, उनसे बोला भी गया कि बहुत हो गया तेरा प्रदर्शन, अब हमारे साथ। इस तरह का व्यवहार दिल्ली पुलिस की तरफ से किया। देखिए जब यहाँ पर बैठने की बात हुई थी और आई एम डैम श्योर उन्होंने परमिशन ली होगी, परमिशन पेपर वर्क के ऊपर ही हुआ होगा। तो आज की एक्टिविटी पहले पेपर इनके पास क्यों नहीं आए, वो एक्सेप्ट करते और वो पीसफुली यहाँ से चले जाते। ये पीसफुल अटेम्प्ट नहीं था, उन्हें यहाँ से उठा के लेकर गए हैं, जो बहुत ही गलत। पुलिस इसे इलीगल प्रोटेस्ट बताती थी, कहती थी कोई हमारे पास इसका मतलब हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, 1 दिन का टाइम था, वो टाइम पूरा हो चुका। उसके बाद ये लोग ज़बरदस्ती इस प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। ये जैसा आपने मेरे को बताया, अगर वो ऐसे इनलीगल बता रहे थे, यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं? ओपन कर दो ना चीज़ हमारे लिए, हम आएंगे, अपना जो करना होगा करके चले जाएंगे, पीसफुली कर रहे हैं ना, कोई हड़दंग नहीं हो रही है, किसी से मार पिटाई नहीं हो रही है यहाँ पर। अभी 20 तारीख को क्या होगा, क्या लगता है आपको? 20 तारीख को वेदर जैसा मर्जी हो पब्लिक रोड के ऊपर जरूर आएगी।
और आई एम ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाइक सैटरडे संडे ऑफ होता मेरा, तो मैं आज सैटरडे रन करके आ गया। कल मेरे में दोबारा हिम्मत हुई तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर दोबारा आऊँगा। लेकिन देखिए ये तो बहुत लॉजिक वाली बात है कि जब ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ से मार्च निकालेंगे संसद भवन तक, तो रोकने की कोशिश करी जाएगी और शायद कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाए, डिटेन कर लिया जाए। क्या लगता है जिस तरह से सोनम वांगचुक को लेकर गई आज पुलिस, क्या चलिए किडनैपिंग बोल दीजिए आप। अच्छा आप भी थे सुबह? अच्छा ये दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस। हम लोग के हम वॉलेंटियर बचाने गए थे, उठा के बाहर फेंक दिया। आपको? हाँ। क्या हुआ सुबह बताइए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं थे यहाँ पर। सुबह 7 बज रहा था हाँ। और हम लोग का ड्यूटी गेट पे लगा हुआ था, तो हम गेट पे ड्यूटी लगा था, तो हम देखा अचानक से पुलिस बढ़ने लगा पीछे से, आगे से नहीं पीछे से। तो हमको लगा मैं भी ना कि 20 तारीख को ना सपोर्ट करने आ रहा है, वो सब जांच करने आ रहा है क्या चल रहा है। बट 7:10 में क्या हुआ ना कि आगे से भी कपड़ा लगने लगा, तो हम लोग को शक हुआ। हाँ, तो हम लोग दौड़ के बाहर आए कि क्या हो रहा है। तो हम देखे कि दिल्ली पुलिस आगे थी, RF आगे थी, और 10-20 जो थी सिविल ड्रेस में थे, वो अंदर गया सर के पास और उनसे बात कर रहा था कि सर यहाँ से आप चलो, क्या कर रहे हो आप। वो मान नहीं रहे थे कि वो नहीं जाना, वो बोला था कि कब जीत आएगा तब जाएंगे हम लोग। तब तक हमारे लोग को बाहर फेंका गया, वॉलेंटियर को उठा के बाहर फेंक दिया। फिर हम लोग यहाँ से निकले, गेट से उस गेट तक गए, तब तक सोनम सर को एक चादर लपेट के ना राउंड लेके उनको और एम्बुलेंस से पटक के लेके भाग गया। हम लोग पूछने गए कि किसको लेके भाग रहे हो यार। हम लोग को फिर धक्का धुक्की हुआ, आप देख सकते हो। फिर वो हुआ, पूरा बल प्रयोग किया गया। 7:30 तक सर गायब हो गए, और 7:30 में मीडिया भी आ गई, नेशनल मीडिया। मतलब सब प्री प्लान था। 7 बजे पुलिस का आना, 7:10 में एम्बुलेंस आना, 7:20 में सर गायब होना, 7:30 में मीडिया का आना, सब प्री प्लान था। उसके बाद वो लोग ऐसा की तरह बढ़ने लगे, तो हम लोग के पास तब तक 100 मेंबर उस टाइम पे हो गए थे। तो हम लोग ने नेहा को, जो आयशा का प्रेसिडेंट है, उसको पूरा ये सुरक्षा भी लेकर जा रहे थे, पूरा प्लानिंग से आए थे वो लोग। जितने हंगर वाले सबको गायब करने के प्लान से आया था। बट उस टाइम पे हम लोग 100-200 हो गए थे, तो हम लोग पूरा चैन बना लिए थे। तो हम लोग के बीच आधा घंटे तक रश होते रहा, RF वाले में, दिल्ली पुलिस हमारे में होते रहा। कभी वो आता था, कभी हम आगे, कभी वो आगे, कभी हम आगे। इसी बीच अफवाह फैला दिया गया कि अभिजीत दीप के गायब हो गए, अरेस्ट हो गए। और वो लोग बोलने लगा, मतलब कुल मिलाकर जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उन दिल्ली पुलिस का ये है या सरकार का कहिए कि इन बड़े बड़े चेहरों को उठा लेंगे तो शायद आप लोग भी फिर नहीं आएंगे। इस पे सॉफ्ट कॉर्नर थे, सोनम सर सॉफ्ट कॉर्नर थे, और जो हंगर पे सॉफ्ट कॉर्नर है, पुलिस अभी लाठी नहीं चला रही है। जिस दिन ये लोग यहाँ से हट गया ना, एक बात देखिए माननी पड़ेगी, इस प्रोटेस्ट में कोई भी ऐसा प्रोटेस्टर्स की तरफ से अभी तक बहुत सारे दिन हो गए, मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करी गई है या फिर किसी के साथ मार पिटाई नहीं करी गई है। वो लोग खुद इस बात का ध्यान रखते हैं। स्टेट से हमेशा बोला जा रहा है मार खा लो, पर मार खून बहा लो, बट हाथ मत उठाना, क्योंकि जो 28 दिन का प्रोटेस्ट एक दिन में खत्म हो जाएगा। हम इतना मार खाए ना, हम भी मार सकते थे, बट हम लोग हाथ नहीं उठाए, मार खा के रह गए। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस वालों को ऑर्डर मिला ऊपर से और इनको मिला सरकार से। मैं सरकार से ये एक्सपेक्ट करता था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हताशा हुई मेरी, वो इस देश के न्यायालय को देख के हुई कि अपने सामने सब होता हुआ देख के वो सब शांत हैं। ये एक बार इस देश के इतिहास में एक बार हो चुका है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला ही नहीं है कि सोनम वांगचुक को इस तरह से लेकर आओ। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत साफ बोला और बहुत सही तरीके से बोला कि एक इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो कोई भी हो, और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तब उनका ट्रीटमेंट करा जाए, दिल्ली पुलिस हस्तक्षेप करे, उन्होंने बोला है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए ये नहीं बोला कि इस तरह से लेकर जाओ, कफन में बांध, सफ़ेद कपड़े में बांध कर लेकर आओ और उनके साथ गाली गलोच करो, ये सब तो बोला ही नहीं गया। और उसमें मैं ये भी याद दिला दूं कि जैसे कहीं कोई जोक मारता है, सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो ये सब हुआ उस पर वो सुओ मोटो कॉग्निशन नहीं ले सकता। मैं ये एक और बात बोल दूं कि इससे पहले हमारे दादा नाना सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुके, हम में भी उन्हीं का खून है। तो जब हम गैरों से नहीं हारे तो हम अपनों से तो बिल्कुल नहीं हारेंगे। अंग्रेजों से तो बहुत बड़ी लड़ाई थी, घर से नहीं निकलने देते थे। हाँ। वो पूरा राजतंत्र है, ये लोकतंत्र तो है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में सीधा हिसाब है अपने आप को और सरकार को पीछे रख के जनता को आगे रखना। लेकिन राजतंत्र में क्या है, सरकार अपनी कुर्सी पे रहेगी और लोग गए तेल लेने। डिक्टेटरशिप मानते हैं कि अब डिक्टेटरशिप सीधा ये आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया है, पूरा डिक्टेटरशिप है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्ट्राइक कर रहे थे बच्चों के लिए। सरकार को इस्तीफा तो बहुत दूर की बात, आके पूछते कि सर आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप खाना खाइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आप आके हमसे बात करिए। लेकिन हुआ क्या
कोई भी सरकार में से नहीं आया, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, या कोई भी राजनेता हो। उन्होंने किया क्या? पुलिस को आगे भेज दिया। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेज भी गांधी जी के पास खुद गए थे कि आप अपना अनशन तोड़ो, हम आपकी बात सुनते हैं। लेकिन इस सरकार को तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा हाल के है। जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे मनोज तिवारी हैं, दिल्ली से सांसद हैं। मनोज तिवारी का कहना है सोनम वांगचुक को लेकर कि वो चाइना का एजेंट है। उन्होंने चाइना का अरे एजेंट वो किसका एजेंट है उसे खुद को पता है। आज तक अगर वो अपने 5 काम गिनवा दे, 15 साल से सांसद है, 5 काम। बिहार कितनी बार गया हुआ एज अ सांसद, मूवी में आ जाएगा, लेकिन 5 काम नहीं गिनवा सकता कि मनोज तिवारी ने 5 काम क्या किया है। सरकारी चीजों पे काम कर रहा है, लेकिन आज तक 5 काम वो दूसरों को एंटी नेशनल बता देगा, दूसरों को पाकिस्तानी बता देगा। मतलब किसानों ने करा तो आप उनको खालिस्तानी बता दो, बच्चों ने करा आप उसको आतंकवादी बता दो। अबे तुझे किसने हक दिया कि तू किसी को यहाँ पे तिलक लगाएगा कि ये पाकिस्तानी है? तू अपना बता, तूने क्या काम करा? 15 साल से बोझ बना बैठा है, सिर्फ बोझ है वो और कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है मनोज तिवारी। 20 तारीख को आ रहे हैं। 20 तारीख को आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ये सरकार को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से हटा के सोनम वांगचुक को वो ये आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन ये आंदोलन 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में आप भीड़ देखो, आप खुद ही है, जितनी मीडिया यहाँ पे आई है, पहले मीडिया आके बोलती थी कोई भी नहीं है, भीड़ नहीं है। आज आप आगे देखो, पर आज तो इतनी भीड़ है कि शायद वो संभल नहीं रहा वॉलंटियर से। और ये हाल आपको 20 तारीख को दिखेगा कि सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आप पहली बार आए हैं? पहली बार। मैं डे 1 से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पास में ही रहता हूँ लक्ष्मी नगर में। मैं डे 1 से आ रहा हूँ और मैं आपके मीडिया से ये भी कहना चाहूँगा कि अलग अलग जगह पे आंदोलन चल रहा है। जयपुर में बच्चों का चल रहा है, आज उत्तराखंड में पेड़ कट रहे थे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट। एक ही ऐसा स्टेज है ना जहाँ पे सबको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको एक साथ यूनाइट होके, चाहे वो रेपिस्ट के अगेंस्ट आंदोलन हो, चाहे वो बच्चों के अगेंस्ट आंदोलन हो, चाहे वो पेड़ कटने के अगेंस्ट आंदोलन हो, सबको यूनाइट होके। सरकार ने बोला कि इस प्रोटेस्ट के लिए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से फंड है। धर्मेंद्र प्रधान ने बोला जो लोग, जैसे कि आप लोग, जो लोग, क्या आप ही लोग, आप लोगों को दहशतगर्दों की बी टीम बताया, टेररिस्ट आप लोगों को बता दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने बयान आया था उनका। तो अगर हमारे पास फंडिंग आ रही है तो आप क्या वहाँ पे तेल बेचने बैठे हो? आपको कैसे नहीं पता लग रहा? आप प्रधानमंत्री हो, आपको कैसे पता नहीं लग रहा कि हमारे पास पैसा आ कहाँ से रहा है? इसका मतलब आप बर्बाद हो, आप किसी काम के नहीं हो। और दूसरी बात, दहशतगर्द की बी टीम ना, ये अगर यहाँ पे होती तो यहाँ पे ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन और यहाँ पे माहौल ठीक नहीं रहता। यहाँ पे लाठी चार्ज हो रहे होते, यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही होती, लेकिन यहाँ पे अगर इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और बच्चों को आप ये समझो, दहशतगर्द किसको कहा जा रहा है? दहशतगर्द उन बच्चों को कहा जा रहा है जो आने वाले टाइम पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। उन बच्चों को तुम दहशतगर्द बता रहे हो। आज शॉकिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज यहाँ पर सुबह में मुझे एक डॉक्टर की टीम मिली थी। वो लोग MBBS MD सब क्लियर कर कर बैठे हैं, उन लोगों के पास नौकरी नहीं है। नीट क्वालिफाई कर कर उन्हें कॉलेज मिला है, ऐसा नहीं है बाहर से वो कर कर आए हैं। अपने देश के अच्छे अच्छे जो कॉलेज होते हैं सरकारी, वहाँ से उन्होंने MBBS करा, MD करा, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। वो प्रोटेस्ट में बैठे थे, मैं शॉक्ड हो गया। और वो 1-2 नहीं थे, कम से कम 7-8 लोग थे। सर बहुत 7-8 लोग प्रोटेस्ट पर बैठे थे। डॉक्टर, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये सरकार चाहती है कि तुम अनपढ़ बनो, क्योंकि अनपढ़ ही धर्म के नाम पे वोट देता है। पढ़ा लिखा हमेशा पूछेगा कि आपने कितने स्कूल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई। अरे इनके खुद के नीति आयोग बता रहे हैं कि हर साल 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। उन स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते थे? हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते थे, पाकिस्तान के बच्चे नहीं पढ़ते थे। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाता वो हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल में जाता, और वो तुम सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो। वो टैक्स का पैसा है, टैक्स तो कम नहीं कर रहे, लेकिन सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रहे हो? इसलिए क्योंकि वो बच्चे अगर पढ़ गए तो सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हें वोट कौन देगा? वोट पढ़ा लिखा आदमी नहीं देता, वोट ये अनपढ़ देते हैं। जितने ये हिंदूवादी के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं, कोई हिंदू नहीं है, किसी को हिंदुओं से मतलब नहीं है। अगर हिंदू होते तो ये, जैसे कुणाल कामरा ने यहाँ पे बोला कि सीता के पति क्या गलत बोला था? हिंदू होते तो नितिन नवीन जो हनुमान जी को अपने गाड़ी के आगे दौड़ा रहा है, नचा रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं RSS ने क्वेश्चन पूछा? RSS ने क्यों नहीं बोला? कहाँ गए हिंदूवादी संगठन? किसी ने भी नहीं बोला कि आप हनुमान जी को नचा क्यों रहे हो। जब फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर आया, मोदी ने हनुमान जी का पतंग बना के उड़ा दिया। अरे मैं खुद ब्राह्मण हूँ, कहाँ गए वो साले हिंदू? मेरे से आके बहस करे ना। कोई भी RSS का नेता नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये हिंदू नहीं है, ये चाटुकार हैं। ये साले हिंदू के नाम पे कलंक है।
इसीलिए सरकार से क्वेश्चन पूछना नहीं जानते, क्योंकि इनको चाटने की आदत हो गई है। इसीलिए ये सरकार के पीछे पीछे चलते रहते हैं, पैसे मिलते हैं और भौंकते रहते हैं। इस सरकार का भविष्य क्या लग रहा है? इस सरकार का भविष्य अंधकार। ये सोच रहे थे ना कि ये सोच रहे थे कि सोनम वांगचुक को हटा के इस आंदोलन का भविष्य खराब कर देंगे। मैं बताता हूँ, 2029 में इलेक्शन है। इस सरकार का भविष्य ऐसा हो जाएगा कि इन्हें जगह नहीं मिलेगी अपने चप्पल छुपाने की। इन्हें गुजरात तो छोड़ो, गुजरात के नेता है ना, भगना पड़ जाएगा यहाँ से। कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा, सबका भविष्य बर्बाद है, सबका। अपने बच्चों को बना रहे हैं यहाँ पे। अब उसे देखो नितिन गडकरी को, क्या मतलब है अपने बच्चे को तू एथेनॉल के नाम पे दुनिया पूरे भारत का बर्बाद करके बैठा है गाड़ी। क्या मतलब है इस चीज का? कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि सेम मिनिस्टर वो एंटी नेशनल। सीधा, ये तो मुझे भी कल को आपके न्यूज से क्लिप निकाल के मुझे ही एंटी नेशनल घोषित कर देंगे, ठीक है? ये तो मुझे ही एंटी नेशनल, मेरे को ही एंटी नेशनल घोषित कर देंगे। लेकिन इनको मेरे से कोई मतलब नहीं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। इनको मैं नहीं बताने वाला कि मैं एंटी नेशनल हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इनका कोई अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार है इनसे क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि मैंने वोट दिया था। इनको मैंने चुना है, इन्होंने मुझे नहीं चुना है। यहाँ पे मैंने इनको चुना है, तो मैं अधिकार है कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ये जाके अगर अंधभक्त होंगे तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हम तो भाई वोट देंगे तो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने एथेनॉल क्यों मिक्स किया, आपने पेपर क्यों लीक किया, आप रेपिस्ट, जितने भी रेपिस्ट हैं उनके अगेंस्ट आसाराम बापू को बेल दे देते हैं। मतलब क्या मतलब है कि तुमने एक रेपिस्ट को बेल दे दिया, वही, और एनएसए में सोनम वांगचुक को 6 महीने जेल रखा। क्या मतलब है? उसके बाद तुम उनसे माफी मांग रहे हो। आज तुम जबरदस्ती उनको उठा के ले गए, जबरदस्ती। आज सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया है ना, इस सरकार का भविष्य तय हो गया है कि सिर्फ 2 साल 3 साल रह गए, बर्बाद है। आने वाले इलेक्शन में ये जनता बता देगी। ये जनता अगर सरकार बनाना जानती है तो सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानती है, समझ लो ये चीज। क्या नाम है आपका? शानिया, कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही। और अगर हम एंटी नेशनलिस्ट हमें बोल रहे हैं तो हम प्राउड एंटी नेशनलिस्ट हैं। प्राउड, हमें प्राउड है, क्योंकि हम सरकार से सवाल हाँ। डर के बैठ गई, हम सवाल पूछ रहे हैं तो आ रहे हैं। तो बच्चों का फ्यूचर नहीं दिख रहा। नीट के पेपर की इनको शर्म ही नहीं है बिल्कुल। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया? इनके घर का कोई बच्चा है ही नहीं सरकारी, सब तो बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बाहर जाने लायक किसी को छोड़ा नहीं। क्वालिफाई के मार्क्स से उनको भी इंक्रीज कर दिया कि कोई बाहर जाना चाहे तो बाहर भी नहीं जा सकता बच्चा, बिल्कुल ही। आप सोनम वांगचुक को जिस तरह से आज उठाकर ले गई दिल्ली पुलिस, उस पर सबसे पहला रिएक्शन क्या आया जब खबर देखी? अरे हम तो सो के उठे और एकदम से पूरा शौक हो गया। जब से हमें लगी हुई है कि निकले कैसे भी, बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। खुद तो तुम अनपढ़ जाहिल गवार, तुम्हें जितनी गाली दी जाए उतनी कम। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट जितने बड़े, तुम उनको उठा के लेके जा रहे हो, तुम्हें लेके जाने तक की भी शर्म नहीं है कि कैसे लेकर जाना चाहिए। जिस तरीके से उठा के लेके जाया गया है उन्हें, कफन जैसा कपड़ा ले। हाँ बिल्कुल, बल्कि कफन तो उन्हें पहनाना चाहिए, मोदी जैसे लोगों को। आप पूरी रात रुकेंगे अब यहाँ पर? देखते हैं। बाकी लगता है भीड़ कम होगी? नहीं, भीड़ बढ़ेगी। लिख के ले लो, आप भीड़ बढ़ेगी। सबसे यही, जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ नीट पेपर का मामला नहीं है, ये कंट्री के सारे सिस्टम का। हमें एट दिस पॉइंट हमें पूरे सिस्टम से क्वेश्चन करना है यार। मतलब मुझे उन लोगों का समझ नहीं आता जो सरकार के अंधभक्त बने पड़े हैं। वो हमारे सर्वेंट हैं, मोदी हमारा सर्वेंट है, वो हमारा नौकर है। उसको अपना भगवान क्यों बना के बैठे? उससे सवाल करो यार, उससे मांगो। तुम पैसा दे रहे हो, तुम टैक्स भर रहे हो, उससे सवाल करो, उससे मांगो, अकाउंटेबिलिटी मांगो। अब सवाल देश बचाने का है, क्योंकि डेमोक्रेसी एंड पर है। आज जिस तरह सोनम वांगचुक सर को लेके जाया गया, उठवे साले बोल के उनको लेके जाया गया, वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकता। बीजेपी का भी अगर कोई सपोर्टर उसको जस्टिफाई करता है तो वो एंटी नेशनलिस्ट है, हम नहीं, वो है एंटी नेशनलिस्ट। और अब टाइम आ गया है कि पूरे देश को एक होना पड़ेगा, यूथ को एक होना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर इस प्रोटेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकलता है, फॉर एग्जाम्पल सरकार जोर जबरदस्ती, साव दाव, दंड भेद लगाकर कुछ भी करे, जैसा आज सरकार ने करा, दिल्ली पुलिस ने किया, इसी तरह से एक एक कर जो भी जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, अगर उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती तो शायद ये प्रोटेस्ट खुद ब खुद ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि फिर आम जनता किसके भरोसे आएगी, कैसे आएगी, बहुत सारे सवाल हैं। तब क्या लगता है आपको, क्या फिर लगता है कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है अगर इस प्रोटेस्ट का कोई नतीजा नहीं निकलता तो? सर, मैंने इस प्रोटेस्ट का ये आउटकम निकलते देखा है कि बहुत से लोग जो अंधभक्त थे बीजेपी के, वो भी, उनकी भी अब आंखें खुली हैं, वो लोग सुधर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे लोग सुधर सकते हैं तो सब सुधर सकते हैं। अगर एक सोनम वांगचुक को आप लेके जाओगे तो 10 खड़े हो जाएंगे, तो हम 5 लाख हम सारे खड़े हो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे
नहीं इस बार नहीं रुकना है। अब बहुत हो गया, बहुत रेप केसेस हो गए, बहुत डर गए घर से निकलने से। अब नहीं डरना है, अब नहीं डरना है। बहुत मेरी बहनों का रेप हो चुका है, बहुत मर चुकी है वहाँ पे। अब नहीं मरना है किसी ने, अब किसी ने नहीं मरना। अब किसी की बहन जिंदा नहीं चलाई जाएगी, अब किसी की बहन नहीं मरेगी रेप। अब कोई रेपिस्ट को बचाया नहीं जाएगा, अब किसी रेपिस्ट को वर्णमाला नहीं पहनाई जाएगी। अब हम रेपिस्ट को फांसी की सजा दिलवा के रहेंगे। और नीट का पेपर है, बहुत जिन बच्चों ने सुसाइड करी उस पेपर के चलते, कितना ज्यादा उन लोगों को डिप्रेशन, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप का बदला हम लोग लेंगे। अब पूरी यूथ खड़ी होगी और सब उनसे मिलकर उनका बदला लेंगे। तो बिल्कुल साथ में है सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि। उनका एक बयान आया कि आप उनको कुछ भी मत खिलाइए, उनका उपवास है, जो फास्ट वो रख रहे हैं उसको रहने दीजिए। कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो महिलाएं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने उनका वीडियो देखा, वो सवाल खड़े कर रहे हैं गीतांजलि पर, सोनम वांगचुक की पत्नी पर। ये कैसी पत्नी है कि अपने पति को भूखा रहने के लिए कह रही है? क्या कहेंगे इस पर? कल को अगर मैं किसी सोल्जर से शादी करूंगी, मैं उसको बोलूंगी तू सबसे आगे खड़ा हो शहीद होने के लिए, क्योंकि ये जब उसने ये चुना है अपने लिए, उसको शहीद होना पड़ेगा देश के लिए। अगर इससे देश बदलता है तो तेरी जान जाकर अगर देश बदल जाए तो देश बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, और मेरठ से मेरठ जो क्रांति धरा आती है ना, मेरठ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और दूसरी बात, जब 25 तारीख को मेरठ से और दिल्ली पैदल यात्रा पद यात्रा थी, तो इतिहास उठाकर देखो, 28 घंटे हाउस अरेस्ट इस बंदे को करा, 28 घंटे का हाउस अरेस्ट। और सुन लीजिएगा, मेरठ की पुलिस और दिल्ली की, मेरठ से लेके दिल्ली तक शासन प्रशासन एक अकेले अदने से आदमी के पीछे लगा दिया। क्या डरती है सरकार हमसे? कितना डरेगी? जब मेरा भाई भगत सिंह पैदा दोबारा हो सकता, तो अशफाकुल्लाह खां पैदा हो गया सूली पर चढ़ने के लिए। डट के रहेंगे। और रही बात ये कि एजुकेशन सिस्टम, जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर जाता तब तक इन्हें सुधारते रहेंगे, और लठ लेके भी सुधारेंगे और हर तरह से सुधारेंगे। आप क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि रात के 10 बजने जा रहे हैं और माहौल पूरी तरह से, मतलब गैदरिंग बढ़ती जा रही है। माहौल का किस कदर होता है असर, घरों की तस्वीर बदल कर देखो। और सुनिए, लुट रहा छात्र किसान है, मर रहा जवान है। ये कैसे देश की विडंबना है, कैसा हिंदुस्तान है। इन घटिया किस्म के और इन दलालों ने, इन्होंने देश की वो हालत कर दी है जो अब से पहले कभी इस तरह की हालत नहीं हुई थी। और सुनिए मेरी बात, कान खोल के और भी सुनिए सभी। जब 21 दिन के अनशन पर हमारे गांधी जी बैठ जाते हैं, तो 21 दिन के अनशन पे डेली गोरे लोग और उनके डॉक्टर डेली पूछने आते हैं और पूछते हैं कि आपकी हालत तबीयत कैसी है, और 21 दिन के अंदर उनको समाधान दे दिया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार 2011 में थी, तो अन्ना हजारे को बिठा दिया जाता है, और अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर 11 दिन बैठे रहते हैं, और 11 दिन में एक एक कार्यकर्ता निकल कर और आते हैं, सरकार के लोग आके निकल कर आते हैं और पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, और सॉल्यूशन निकल के आता है। और इनको देखिए आप कि ये तानाशाही सरकार, कि आज 20 दिन बैठने के बाद भी इन्होंने क्या करा, एक साइंटिस्ट को एक कपड़े में लपेट कर ले जाते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, इन 25 दिन के अंदर करार हुसैन पहली बार घर गया था रात को। अगर मैं यहाँ रहता तो कुछ भी हो जाता, लेकिन उठ के नहीं जाने देता। किससे मुकाबला करोगे? किससे? और सुनिए, जब एक सोनम वांगचुक जा सकता है तो 30 करोड़ सोनम वांगचुक पैदा हुए, और जब तक वो बैठे थे, जब तक हम बैठे थे। और सुनिए, आंखों में आंखें डाल के मैं कहता हूं उन लोगों को, जो लोग आज फितना फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिमों को आपस में भड़काने का काम कर रहे हैं, और जो टुकड़े गैंग बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं आइए इस मंच पे और आके इन छात्रों से दर्द पूछिए, इन छात्रों से तकलीफ पूछिए, इस देश की सिस्टम को सुधारिए। और इस देश के पूरा सिस्टम आप लोगों ने खराब कर दिया है, आप समझ लीजिएगा इस बात को। एक सवाल पूछ लेता हूँ, सभी जवाब दे दीजिएगा। अंग्रेजों ने ज्यादा परेशान किया था, बीजेपी ज्यादा परेशान? बीजेपी गुंडों की सरकार है सर, बीजेपी। भाई मैं बता, ऐसा है, अभी आज सियाही भी डाली है, और भी कई कांड हो लिए। सुनिए, हुआ है ना? अरे आप सुनिए, कब चढ़ाओगे भाई फांसी? सुने मुझसे, अंग्रेजों के जिसने उस टाइम दलाली करी थी ना, उन्हीं की औलाद है ये उन्हीं की औलाद है। सुनिए, ये उन्हीं की औलाद है।
जो उस टाइम सुनिए जो अंग्रेजों के मुखबर थे, सुनिए जो अंग्रेजों के मुखबर थे, ये उन्हीं की औलादे हैं और कर बैठे। नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता ना। इतिहास गवाह है। शोर सुनिए माहौल खराब मत करिए, ऐसी बात अच्छी हो रही है, शोर नहीं। सुनिए मेरी बात, एक बहुत अच्छे से एक बात और कहता हूं मैं। यहाँ जो देश का छात्र बैठा ना, फायर फायर। और सुनिए इस्तीफा तो होकर रहेगा, आ रहे भी इस तारीख में। और आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, एक मोबाइल तो हो गया मेरा बंद, दूसरे मोबाइल में ये देखिए आज की घटना मौजूदा, गिर के टूट गया भले, चाहे कोई बात नहीं, लेकिन जज्बे नहीं टूटे। LIU की कॉल आ रही है घर पे। हाय! किसको डराओगे? आज के शहीद भगत सिंह पैदा हो चुके हैं देश के अंदर। मतलब अब मुझे जज्बा देखकर ये लगता है कि डरने से डरा कर तो कोई नहीं बैठेगा। एक बात बताइए 10 साल से नहीं डरे। और दूसरी बात सुनिए, जब अंग्रेजों का शासन था, गोपाल कहता है कि इन मुसलमानों ने पीठ पे गोली खाई और इसलिए इन्हें आज़ादी के संग्राम से हटाया जाता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं इनका पोस्टमार्टम करो। 76 मुसलमानों का पोस्टमार्टम हुआ, सबके सीने पे गोली मिली, एक भी मुसलमान के पीठ पे गोली नहीं मिली और 61,000 मुसलमान थे। किस बात को डराओगे भाई? हम कहते हैं हम मजहब इस्लाम से शौक से कहते हैं और मरने के लिए आए हैं दुनिया के अंदर और जाएंगे दुनिया के अंदर। बताओ 500 साल की उम्र किसकी हुई? चलो बताओ। तो भाई मुझे भी पता है, मेरी अब 27-28 है, मुझे पता, कोई बात नहीं, मैं भी 30-35-40 साल करके खत्म। यार ये मेरी बात सुनो, दुनिया के अंदर कुछ नहीं रहना, ये धरती रह जाएगी, ये धरती हमारी माता है। और सुनिए, इस धरती से इतनी मोहब्बत हम लोग करते हैं कि 5 टाइम सजदा इस मोहब्बत पे, इस धरती पे करते हैं, 5 टाइम। और सुनिए, शायद आपको नहीं पता, 2-3 तरह की नमाज रात को भी हम लोग पढ़ लेते हैं उठ के। तो 7-8 टाइम जो आदमी सजदा कर रहा हो, आप उसको गद्दार बताओगे? वो तो सभी को बता रहे हैं, सिर्फ कौन? मुसलमान नहीं, वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं जो भी जंतर मंतर पर है वो दहशतगर्द। नहीं सुनो, अगर ये दहशतगर्द है तो ये तो फैलाएंगे भाई, हम ये तो फैलाएंगे। अगर दहशतगर्द हैं तो सुनिए, दहशतगर्द हैं गुंडे वो, दहशतगर्द हैं वो, चोर हैं वो, लुटेरे हैं वो। अगर ऐसा ना होता तो सुबह को 7 बजे ना आते, अब आके दिखाओ, या दोपहर को दिखाते या सुबह 10 बजे के बाद दिखाते आके, हम बताते। जब डरता पुलिस को आगे करता है। और सुनिए, एक आदमी के लिए मेरठ की क्रांति धरा से दिल्ली तक का शासन प्रशासन लगा दिया। जज्बा आप लोगों का भी कम नहीं हुआ, जज्बा मेरा भी कम नहीं। मैं भी सुबह 10:30 बजे से हूँ, मेरा सर पूरा फट रहा है दर्द से, लेकिन मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल मीडिया तो मुझे लगता नहीं आएगा, 10 मिनट के लिए आएगा, आकर चला जाएगा। सुनिए, देश के चौथे नंबर का स्तंभ प्रिय हमारे महोदय मीडिया दलाल पत्रकार जी। सबसे बड़ी मीडिया बोल दो। सुनिए, किस बात का घमंड है भाई? किस बात का घमंड है? कितने दिन में ये घमंड खत्म होगा? और सुनिए, उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि 100 साल की जिंदगी अब किसी की नहीं होती। कितना ही कमा लो, कितना ही दलाली कर लो, अच्छा इंसान अच्छा करके जाएगा तो अच्छा होगा, और बुरा करके जाएगा तो नरक में जलेगा। याद रखिए, भोगना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और जिस देश में गवर्नमेंट रेपिस्ट को कुर्सी पे बिठा के फूलों की माला पहनाती है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हमें पढ़ाएगी? वो तो चाहती है कि हम अपनी पढ़ाई बंद करके घर में बैठ जाए, चूल्हा चौका करें और अनपढ़ बन जाए, ताकि हम इन्हीं जैसे लोगों को वोट दे। पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं, क्योंकि वोट देते हैं पढ़े लिखे लोग सही जने को। वोट तो देने का फायदा भी नहीं रहा, वैसे आजकल चोरी कर लेते हैं। वोट दे ना दे, जाएगा तो उन्हीं के पास। चोर है सारे के सारे, चोर बता रहे हैं, क्योंकि गुस्सा 6 बजे के 7 बजे करीब आते हैं, उठा के ले जाते हैं। दलाली लोग हैं सर। फिंगर लगता है, इसलिए वोट पे फिंगर भी लगना चाहिए ना। वोट क्यों चोरी कर रहा है? बिल्कुल यही होना चाहिए। जैसे राशन बांटते फिंगर लगा के, वोट भी पास होना चाहिए। वोट भी अब फिंगर के साथ मांग रहे हैं आप लोग। बायोमेट्रिक नहीं चाहिए, उसमें क्या है?
वोट बहुत चोरी होता है। बिल्कुल, देखिए माहौल बहुत तगड़ा है। रात के 10 बज रहे हैं जंतर मंतर पर, और इसके बावजूद भी लोगों का जो हौसला है वो कम नहीं हो रहा। हम पूरी रात रुकेंगे और धीरे धीरे कर हर समय के आपको अपडेट देते रहेंगे कि आज की रात जंतर मंतर पर क्या माहौल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी रात ये जो भीड़ है ये कम होने वाली है। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मोहित राणा के साथ।